हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे और अभी उसी पेशेंस के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। पिछली हमने क्लासेस ली थी आपकी, उसमें हमने रैशनल नंबर की बात की थी और रैशनल नंबर की जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था और क्वेश्चंस भी लगाए थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आपकी क्वेरी को उस पर वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो आज हम जो रैशनल नंबर की बात करने वाले हैं बेसिकली वो हम उनके ऑपरेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले जो हम ऑपरेशन लेंगे वो एडिशन पे बात करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे और जो हमने इंटीजर्स में किया था कि हमने क्लोजर लॉ देखा था, एसोसिएटिव लॉ देखा था, कम्यूटेटिव लॉ देखा था और फिर एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी बात की थी। तो वही कुछ ऐसी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन, हमने इंटीजर्स के बीच ऑपरेशन देख लिया है, अब हम रैशनल नंबर के बीच ऑपरेशन करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कहा था आपको एलसीएम का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना, फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना। उसके बाद जो हमने पिछले क्लासेस में क्या किया था, हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया था ताकि हम अपने रैशनल नंबर को समझ सके कि बेसिकली न्यूमरेटर के थ्रू समझ सके कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। और उसके बाद हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म किए थे। तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हुए हम ऑपरेशन को किस तरीके से करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर में, उसको देखेंगे। उसमें भी बेसिकली हमारा मेन मोटो क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। कैसे? एलसीएम की हेल्प से और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की हेल्प से। तो हम आज जो ऑपरेशन देखने वाले हैं रैशनल नंबर के बीच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? एडिशन। एडिशन देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन, चूँकि बात रैशनल नंबर की हो रही है तो हम उन्हीं के बीच काम करने वाले हैं। एडिशन देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो देखो एडिशन, मान लो मुझे कोई दो रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रैशनल नंबर हमें गिवन है और हमें एडिशन ऑपरेशन ऑपरेट करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। ठीक है, अगर सेम है तो क्या करना है और अगर नहीं है तो क्या करना है। तो पहला केस हमारा ये है, हम ऐड करेंगे, ऐड करने वाले हैं रैशनल नंबर को। दो हमें रैशनल नंबर गिवन होंगे और हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी रैशनल नंबर गिवन नहीं है, मैं भी दूंगी आपको। ऐड करने वाले हैं और उसके बाद केस फर्स्ट मेरा ये होगा, केस फर्स्ट होगा कि मेरा जो गिवन रैशनल नंबर होंगे उनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। केस फर्स्ट ये है कि when denominators of given rational numbers are same। ठीक है, ये जो नंबर लिखा है उसको हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ये नो नहीं लिखा है, नो तब लिखा होता है जब यहाँ पे डॉट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डॉट लगा है तो ये नंबर है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर मेरे गिवन रैशनल नंबर के क्या हो, सेम दिए हो, तब क्या करना है, तब तो बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, सिंपल, बस उनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। चलो उसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मुझे दो रैशनल नंबर गिवन है, 3/15, रुको, हाँ दिए हैं 3/7 और दूसरा रैशनल नंबर गिवन है -5/7। ये मुझे दो रैशनल नंबर गिवन है और मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और मैंने देखा कि मेरे जो दो रैशनल नंबर गिवन हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, मुझे सिंपल उनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। 3/7 हम ऐड ऑपरेशन ऑप्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आप जो भी कोई नंबर लिखेंगे क्योंकि उनके पास साइन है ना, साइन है,
तो उन साइन को हमें सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट्स का हेल्प लेते हैं। तो आपको ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अपने साइन के साथ लिखा हुआ है, तो एक खिचड़ी नहीं पकाना है, उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। तो हम 3/7 और ऐड ऑपरेशन करने वाले हैं, तो ऐड, और हमें जो दिया था रैशनल नंबर गिवन -5/7, तो उसे हमने ब्रैकेट में उसके साइन के साथ लिख दिया है। अब चूँकि उसके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, सिंपल आपको न्यूमरेटर को ऐड कर दे रहे हैं। 3 + -5। मैंने कहा था ना कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे थे तो हमें निगेटिव जो साइन होता है वो न्यूमरेटर में कंसीडर करना होता है, ना कि डिनोमिनेटर में। अब देखो, जो हम क्या ऐड करने वाले, न्यूमरेटर्स को ऐड कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर को तो ऐड नहीं कर रहे, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखोगे मैंने आपको ऑपरेशन कैसे इंटीजर्स में ऑप्ट करते हैं आपको ये भी बताया था। प्लस माइनस डिफरेंट साइन है ना, तो यहाँ पे जो डोमिनेट कौन सा साइन करेगा, 3 - 5 है ना। और अब देखो 3 - 5 कैसे ऑप्ट करते हैं, देखो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव हम करेंगे, बेसिकली ऑपरेशन अप्लाई कर, जो अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव ऑपरेशन करेंगे, लेकिन साइन किसका डोमिनेट करेगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा उसका साइन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो -2/7। तो देखो सिंपल था, एकदम सिंपल था, बस आपको जो डिनोमिनेटर था सेम था और उसको आपको नीचे रख देना है, और बस जो न्यूमरेटर जैसे हम इंटीजर्स के बीच सब्ट्रैक्शन एडिशन करते थे वही सिंपल करना है। तो आपको जब डिनोमिनेटर सेम दिया हो तब तो ऐसे करना होगा। मुझे लगता है अगर मैं आपको कोई होमवर्क में क्वेश्चन दूँ तो आप इसका आंसर मुझे आराम से दे सकते हो। तो आपका होमवर्क में ये क्वेश्चन है, इनको ऐड करना है, -9/13 और -5/13, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को मुझे ऐड करके इसका आंसर लिख के बताना है। अब क्या हो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे जो हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे रैशनल नंबर की सीरीज़ में। देखो लिख देते हैं पहले केस सेकेंड, क्या, जब हमारे व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अगर सेम नहीं है, गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स आर नॉट सेम, तब हम क्या करते हैं, तब हम रैशनल नंबर, जो गिवन रैशनल नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आप पिछले क्लासेस में किए हो मेरे साथ। कैसे हम बनाते हैं, हमें जो दो रैशनल नंबर गिवन होते हैं हम उनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है वो आपको पता है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे कैसे। तो पहला स्टेप ये होता है, अगर आपको दो रैशनल नंबर गिवन है तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एलसीएम फाइंड करते हैं हम डिनोमिनेटर का, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं। किस तरीके से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने का रूल क्या होता है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन कोई भी उल्टा चलता फिरता नॉन ज़ीरो नंबर हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हमको अपने एलसीएम को देखते हुए, अपने डिनोमिनेटर को देखते हुए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाले हैं, तो एलसीएम की हेल्प से हम अपने गिवन दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको जो मिलता है बेसिकली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, क्योंकि हम ये पिछले स्लाइड्स में यानी कि पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये आप कर लोगे। उसके बाद फॉर्म द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स।
और जो आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेंगे, दो जो आपको गिवन रैशनल नंबर होंगे वो होंगे तो उनकी मैथमेटिकल वैल्यू सेम होगी, लेकिन दिखने में अलग होंगे। किस तरीके से अलग होंगे? उनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके होंगे। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो आपको सारा काम आसान हो चुका है। आपको बस न्यूमरेटर को ऐड करना है। जब आपको जब मिलेगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो उसमें आपको मिलेगा कि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, have become same। तब तो हमारा जो केस फर्स्ट क्या था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें न्यूमरेटर को सीधा सीधा ऐड कर देना है। तो यहाँ भी बस जब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो भाई केस फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर को सीधा सीधा ऐड कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू एक बार समझते हैं कि हमने क्या समझा अपने केस सेकंड से। मुझे यहाँ दो रैशनल नंबर गिवन है, -3/5 और दूसरा रैशनल नंबर मुझे गिवन है 7/3। ये दो रैशनल नंबर मुझे गिवन है और मुझे करना क्या है? ऐड करना है। ठीक है, मुझे ऐड करना है, इन दो रैशनल नंबर को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, मैंने इन दोनों रैशनल नंबर को देखा, ठीक है, और अपना ऐड जो ऑपरेशन था वो बना दिया यहाँ पर इन दोनों के बीच, और मैंने देखा कि इनके डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम निकाल के बनाएंगे। और एलसीएम कैसे निकालना है ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ मैं मुंह से नहीं बता रही हूँ कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसे निकालना है, क्योंकि आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मैं अगर इसी मुद्दे पे बात करने लगी तो एलसीएम ऑफ 5 और 3 क्या होगा? 3 × 5 15। ठीक है, एलसीएम 15 आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करना है। क्योंकि मेरा एलसीएम यहाँ पे 15 है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं अपने 5 में जो मेरा जो डिनोमिनेटर फर्स्ट रैशनल नंबर का है मुझे 15 चाहिए, तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 15 मिल जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मुझे 15 मिल जाएगा। तो यानी कि मेरे इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना रहे हैं कि हम बैलेंस्ड यानी कि हम अपना मल्टीप्लाई और घटाना जोड़ना घटाना भी कर दें, और हमारा जो मैथमेटिकल वैल्यू भी एग्जैक्ट सेम रहे और दिखने में भी अलग हो और हमारा आंसर भी आ जाए। फिर देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना रहे हैं। -3/5 से 3 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। वही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करने का तरीका होता है। अब 7/3 इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। अब मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं ये देखो, -9/15 प्लस 35/15। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल सा हमें बस क्या करना है, इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। पहला है -9, दूसरा है 35। 35 से अगर 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। 26/15। तो देखो आप यहाँ पे प्लस 35 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस साइन डोमिनेट करेगा, तो आपको जो मिल रहा है +26/15 भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ प्लस जो ऑपरेशन होता है, प्लस साइन होता है, वो काफ़ी जनरल होता है। अगर वो नहीं भी लिखा जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या आंसर मिला, 26/15। यानी कि इन दो रैशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो आपको 26/15 मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रोसीजर होता है दो ऐसे रैशनल नंबर को ऐड करना जब इनकी डिनोमिनेटर सेम ना हो। हालांकि इन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। और अब हम देखते हैं
सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। एडिशन समझ चुके हो ना आप, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है अभी हम बस यहाँ पे ऑपरेशन को डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और मतलब इम्प्रूवमेंट हो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली माइनस करना होता है ना। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को समझने का एक और तरीका होता है कि हम जो सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर जो रैशनल नंबर जो गिवन होते हैं, अगर मैं ए रैशनल नंबर को बी से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैं बेसिकली क्या कर रही होती हूँ, मैं बी में ए का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रही होती हूँ। मतलब रुको समझते, देखो अगर मुझे मैंने कहा कि मेरा दो रैशनल नंबर यहाँ पे गिवन है ए बाई बी और यहाँ सी बाई डी, मुझे दो रैशनल नंबर गिवन है और मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ए और बी क्या है, सी और डी क्या है और बी और डी पे क्या कंडीशन अप्लाइड है। हालांकि मैं लिख दे रही हूँ लेकिन आपके दिमाग में अब ये नेचुरली आ जाना चाहिए कि हाँ अब जो दो रैशनल नंबर लिखे गए हैं तो उनमें किस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जहाँ पर ए बी सी डी आर इंटीजर्स एंड आपका जो डिनोमिनेटर b और d है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें यूजुअल हैं। अब देखो क्या करना है, जब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है ना, मैंने कहा कि मेरे को a बाई बी से c बाई डी को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि a बाई बी माइनस c बाई डी। तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्लस और माइनस को देखूँ, आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच कैसा खेल होता है, यानी कि जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि अगर मैं इस प्लस माइनस को मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि मैं कह सकती हूँ कि जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रही होती हूँ दो रैशनल नंबर के बीच, तो मेरा दूसरे कहने का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर पहले रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रही होती हूँ। और एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल एडिटिव इन्वर्स निकालने का मतलब ये होता है किसी गिवन रैशनल नंबर का उसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना। हालांकि हम ये पिछले नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए, लेकिन यहाँ आपको जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था कि कैसे एडिटिव इन्वर्स निकाला जाता है उसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ गए, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर फ्रॉम फर्स्ट रैशनल नंबर, तो इसका मतलब ये होता है कि हम वी ऐड एडिटिव इन्वर्स ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर इन फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, यही मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जब रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम फर्स्ट रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ऐड कर रहे होते हैं। अब चलो इसे हम क्वेश्चंस के थ्रू मतलब थोड़ा समझते हैं। अब जैसे इलस्ट्रेशन होता है, यानी कि क्या बोलते हैं ऐड, या फिर कह सकते हैं कि हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू मतलब समझते हैं, इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल जो भी बोल लो। मुझे यहाँ पे दो रैशनल नंबर गिवन है -10
-2/5। यहाँ पे भी आप केस अप्लाई कर सकते हो क्या, कि मतलब जब मेरे दो रैशनल नंबर गिवन है और मुझे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और उनके अगर डिनोमिनेटर सेम हैं तो क्या करना है, और अगर नहीं है तो क्या करना है, वही एडिशन वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं, -2/5 गिवन है और मुझे दूसरा रैशनल नंबर गिवन है 7 नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 9/5। और मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये लिखा है सब्ट्रैक्ट -2/5 फ्रॉम 9/5। 9/5 में से -2/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जब दिए होते हैं तो हमें कंफ्यूजन ये होती है कि किसको कहाँ रखना है ना। और ऐसा करते वक्त भी हमें साइन की कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि देखो जब इस तरीके से लिखा होता है फ्रॉम देखो सब्ट्रैक्ट -2/5, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -2/5 को, और किससे करना है, फ्रॉम 9/5 से। तो 9/5 से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 9/5 पहले लिखा जाएगा। और अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले जो ऑपरेशन करना है उसको लिखना होता है, ये नहीं कि सीधा -2/5 लिख दो, नहीं, पहले सब्ट्रैक्ट यानी कि जो ऑपरेशन बोला वो पहले बनाओ। उसके बाद गिवन रैशनल नंबर जो आपको दिया है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2/5। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम यही लिख देते हैं जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो हमें ऑपरेशन दिया होता है उसको तो लगाना ही भूल जाते हैं। और फिर होता क्या है गड़बड़ में कि यहाँ माइनस माइनस देखो प्लस हो गया है, और फिर बोलोगे मैम यहाँ तो सब्ट्रैक्शन करना था और यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इंटीजर्स और रैशनल नंबर में यही तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ काम हो रहा होता है, और साइन के साथ जब काम हो रहा होता है तो वहाँ पर ऑफकोर्स जब सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर साइन का चेंज तो होगा ही, और फिर जब चेंज होगा तो वो प्लस भी बन सकता है माइनस भी बन सकता है, यानी कि ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। तो यहाँ बस खेल यहाँ पे वर्ड्स का है और आपके दिमाग के अटेंशन का है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। अब चूँकि उनके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना होगा, आपको सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। ऐड क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड ऑपरेशन बन चुका है। हालांकि हम तो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, किया भी हमने, देखो किया भी है, लेकिन हमारा जो गिवन रैशनल नंबर था ये -2/5, उसकी साइन ने इसको ऐड कर दिया, एडिशन ऑपरेशन भी चेंज कर दिया। 9 + 2 11। अब देखो 11/5 आया जब डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ मैं केस फर्स्ट लिख दे रही हूँ, वही केस फर्स्ट अप्लाई हो रहा है कि डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन क्या हो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, वही करना है, वही एलसीएम, वही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और फिर आपकी जो आपको रैशनल नंबर मिलेंगे उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और फिर करना क्या है, वही सिंपल न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो जिस तरीके से आपके लास्ट में ऑपरेशन बनेंगे। देखो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगी। सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट -9/7 फ्रॉम 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्ड्स को भी देखना है ध्यान से, और यहाँ पे जो गिवन रैशनल नंबर है उसके साइन को भी देखना है। अब मुझे देखो सब्ट्रैक्ट -9/7 फ्रॉम 2/3, फ्रॉम 2/3, 2/3 से -9/7 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2/3। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन वाला साइन लगा दिया, और जो गिवन रैशनल नंबर क्या था -9/7। अब देखो यहाँ माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है, तो
तो दोनों साइन सेम होते हैं, तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, कौन सा ऑपरेशन बनता है, एडिशन ऑपरेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एलसीएम के थ्रू बनाएंगे। और एलसीएम में 3 और 7 का क्या आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, 21 आएगा। और कैसे आएगा ये आपको पता है ना, पता है कैसे आएगा 21। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, अब आपके लिए एकदम मौखिक हो जाना चाहिए कि कैसे एलसीएम निकालना है। और ये कैसे मौखिक होगा, प्रैक्टिस। मैं आशा करती हूँ आपने, जब मैं आपको एलसीएम पढ़ाई थी तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ गूगल से क्वेश्चंस निकाल के, कुछ मेरे साथ भी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना ये सारी चीज़ें मौखिक नहीं हो सकती। 21, ठीक है, एलसीएम क्या आया 3 और 7 का, 21 आया। अब देखो 21 आ चुका है एलसीएम। अब मुझे एलसीएम को 21 देखकर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मेरा जो पहला रैशनल नंबर है 21 बनने के लिए उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 7 दूसरे रैशनल नंबर में 7 को 21 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या मिला, 21, 2 7 14, 21, 9 3 27। ठीक है, अब देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल मुझे न्यूमरेटर को, जो भी मेरा ऑपरेशन रिजल्टेंट आया है, हालांकि सब्ट्रैक्ट हम कर रहे थे, मगर रिजल्टेंट ऑपरेशन क्या बन के आया, वो एडिशन बन के आया। तो 14 + 27, यानी 7 को 4 से जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 11, 1 कैरी, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 41/21। तो इसका आंसर क्या आया, 41/21। कब, जब हमारा केस सेकंड यहाँ पे रूल कर रहा है। केस सेकंड क्या है यहाँ पर, जब मेरा यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम ना हो। आर नॉट सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वहीं पे एलसीएम बनाना है। देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में ही आपको बता चुकी हूँ स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। अब वो बस आपको अपने क्वेश्चंस में दिखाना है और दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आपको ये जो एडिशन वो आपको जो आप 9th क्लास में करोगे ना, तो वो सब आपको मौखिक करना है। मौखिक यानी कि एलसीएम मौखिक आ चुका है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी मौखिक बन चुका है, और एडिशन भी आपको यहाँ पे सीधा 41/21 आ चुका है। क्योंकि अब आप 8th क्लास या 7th क्लास में तो हो नहीं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाओगे, ये तो बस केवल आपको रिकैप करने के लिए चीज़ें चल रही हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ हम कर क्या रहे थे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। सब्ट्रैक्ट 6/7 फ्रॉम -2 रुको -2 नहीं -5/8। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे के बताइएगा कि क्या आप वर्ड्स को सही से अप्लाई कर पा रहे हो, कौन सा साइन कैसे करना है, कौन सा गिवन रैशनल नंबर है, और कैसे इन दो रैशनल नंबर जो आपको दिए हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कैसे हम उनको सेम बनाएंगे एलसीएम के थ्रू, फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करेंगे, और फिर हमें जो रैशनल नंबर मिलेंगे उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और फिर सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। यानी ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो तो डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्टेंट ऑपरेशन बन क्या रहे हैं, है ना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में, ताकि आपको चीज़ें और जो आपने कॉन्सेप्ट आज सीखा है उसके अप्लाइड वर्जन को समझ सको। इसी पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।